हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताएंगे। तो देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। जब आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछे, अति लघु उत्तरी में पूछे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो आप सिर्फ आपको बताना है एफ बराबर r/2, है ना। इतना बताना, यही आपका क्या है, संबंध है ना। तो इन संबंध, अच्छा ये संबंध आता कैसे आपको बता दें। देखो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो, छोटा होता है। दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है। ये देखो, जैसे ये आपका दर्पण है ना, ये क्या होता है, ये दर्पण का द्वारक होता है। वक्रता त्रिज्या, ये आप मान लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता के जो बीच की दूरी होती है आर, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यदि इस वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा ये द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी एफ जो होती है, इस त्रिज्या के क्या कितना होती है, आधी। और ये त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी कितना, दुगुनी होती है। ऐसे एफ जो है r/ कितना 2 हो गई, अगर त्रिज्या अगर देखें तो 2f होगा, है ना। कब ये स्थिति आएगा, जब ये दर्पण का द्वारक जो है, ये दर्पण का द्वारक बताए थे कि जो प्रकाश, जो आपका दर्पण होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो व्यास होता है, उसी को हम दर्पण क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो ये क्या है आपका दर्पण का द्वारक। ये दर्पण का द्वारक यदि इस दूरी से क्या हो, कम हो, तो ये फोकस दूरी जो होती है इस त्रिज्या की क्या होती है, आधी। और ये त्रिज्या इस फोकस दूरी कितना, दूनी होती है। इतना ध्यान देना है, ठीक। तो यही आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। अब हम देखेंगे, इसे प्रूव करेंगे। F बराबर r/2 को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे ये कैसे आधी होती है, क्लियर। और ये r F से कितना दूना किस तरीके से होता है, इसे हम सिद्ध करेंगे। यदि आपको कभी संबंध पूछे एक नंबर में, यदि वो विकल्पी में पूछे या अति लघु उत्तरी में पूछे, तो आप इतना बताएंगे F बराबर r/2। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसे, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो चलो इसके बाद संबंध स्थापित करते हैं। देखो, संबंध दर्पण का जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण के आप जानते हैं गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम अवतल उत्तल दोनों से क्या करेंगे, F बराबर r/2 को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो हेडिंग डाल लेना, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अवतल दर्पण के लिए F बराबर r/2 यदि आप सिद्ध करेंगे तो आपका एक चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये चित्र में आप इस चित्र को समझिए। पहले देखो, एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है, और जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है P है, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र क्या है, C है ना। इसके इस जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या है, AB। ये प्रकाश किरण क्या है, AB, दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। आपतित होती है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ठीक। इतना हुआ। अब इसके बाद हम अगर देखें तो यदि बिंदु B को, ये बिंदु B जो है, बिंदु B को C से मिलाएं, बिंदु B को यदि हम C से मिलाएं तो आपका एक CB प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, CB। बिंदु B को C से मिलाएंगे तो CB प्राप्त होगा। तो ये CB जो है इस दर्पण पर क्या होगा, अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब माना जाएगा। तो यदि ये अभिलंब है तो देखो, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है क्या होता है, आपतन कोण, ये I हो जाएगा। और ये देखो, ये आपका परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। ये क्या है, परावर्तन कोण है, क्लियर। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इतना करने से पहले आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा माना लिख लेंगे। माना में आप कैसे लिखेंगे,
माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता के C है। क्लियर। इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ठीक। इसके बाद बिंदु B को C से मिलाया जाता है, या तो कह सकते हैं बिंदु B को C से मिलाने पर CB प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CB प्राप्त होता है, जो दर्पण पर अभिलंब होगा। क्या होगा? जो दर्पण पर अभिलंब होगा। क्लियर। इतना आप मान लेंगे। मानने के बाद देखिए अब यहां देखो, अगर देखा जाए तो कोण ABC, ये जो कोण ABC जो है, ऐसे यहां जाए फिर यहां चले आए तो आपका कोण ABC बनता है। यह जो है आपका कोण देखो CBF, यहां से जाए यहां फिर यहां आए तो कोण CBF, यहां समझिए सही से। ठीक। ये क्या है? ये आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण क्या है? R है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये जो कोण बराबर है, किसके नियम से बराबर है? परावर्तन कोण के नियम से, परावर्तन कोण से। क्लियर। ये समीकरण नंबर आप 1 मान लेंगे। ठीक। अब इसके बाद देखिए आप, यदि इसे हम क्या करें, अब इसे भी कोण मान ले तो देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है ना। अगर देखो ये एक रेखा है और ये है, तो अब देखिए ये कोण और ये कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा। उसी तरफ से देखो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण माना जाएगा। क्लास 9th में आप एकांतर कोण अच्छे से पढ़े हैं। ठीक। तो ये क्या है? एकांतर कोण है। तो आप ध्यान दीजिए, कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण देखो BCF के। ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। किसके? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या है? बराबर। ये समीकरण क्या है? 2 है। समीकरण 2। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर बात करें तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट क्या है? बराबर है। तो राइट इसके आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका कितना? कोण CBF, कोण CBF बराबर कोण BCF। अगर देखा जाए तो यहां ये कोण C और ये कोण B दोनों क्या है? बराबर है। इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है इस तरीके से। ये कोण B है, ये क्या है? C है, ये क्या है? F है। तो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, ये दोनों एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। तो नियम होता है त्रिभुज के कि त्रिभुज के यदि दो कोण क्या हो? बराबर हो, ये दो कोण समान हो, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि ये कोण बराबर है तो ये संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि आपका कोण देखो यहां से देखो भुजा BF जो है, ये भुजा BF जो है CF की क्या है? बराबर है। फिर समझ लो, ये देखो इस तरीके से है आपका, ये C है, ये क्या है? B है, ये क्या है? F है। ये कोण क्या है? बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर होते हैं, है ना। कि जिसकी दो कोण क्या हो, अगर जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? क्या बराबर होती हैं। तो ये भुजा, ये कोण बराबर है तो ये भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होंगी। क्लियर। जब बराबर है तो अब क्या हो जाएगा? देखो कर दिए ना, BF और CF क्या है? बराबर कर दिए। इतना ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आप देखिए BF CF आपका बराबर है तो आप लिखेंगे, चूंकि यहां लिख लीजिए जो अभी लिखाए हैं, यह दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या हो? वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, तो यही लिखेंगे। क्योंकि दर्पण का द्वारक इतना आप लिखना पड़ता है आपको। दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि ये आपको लिखा दिए हैं
चूंकि दर्पण का द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या हो, छोटा होता है, तो बिंदु बी ध्रुव P के निकट होगा। क्या होगा, निकट होगा। इसका मतलब बहुत समीप होगा। ध्यान देना इस चीज, यहां आप अगर ये ध्यान दे दिए तो आपका डेरिवेशन बहुत ही सरल है। ये जो है, यदि ये दर्पण का द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या है, छोटा है, उसके लिए हम संबंध स्थापित करें तो लिख दिए हम दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या है, छोटा होता है, तो बिंदु बी जो है ध्रुव के निकट होगा, है ना। नहीं होता तो नहीं होगा, अगर है तो बिंदु बी जो है पी की क्या होगा, समीप होगा। इतना आपको समझना पड़ेगा। ये जो बी है पी की क्या है, लगभग बराबर है। जब बराबर है तो जो आपका बीएफ दूरी है वो क्या होगा, पीएफ के बराबर होगा। तो यही यहां लिखेंगे पीएफ बराबर क्या, बीएफ, या तो कह सकते हैं बीएफ बराबर क्या, पीएफ, है ना। क्योंकि ये दूरी जो है ये इसके बहुत समीप है, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बिंदु बी जो है पी के क्या है, निकट है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या करेंगे, हम समान कर देंगे। इतना आप ध्यान देंगे। जब समान कर देंगे तो अब ये देखो समीकरण 2 था, ये समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ये समीकरण कितना मान लेंगे, 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। क्लियर। तो समीकरण 3 क्या है, देखो समीकरण 3 और 4 के देखिए, जो लेफ्ट है लेफ्ट क्या है, समान है, तो राइट क्या हो जाएगा, बराबर है ना। तो पीएफ बराबर हो जाएगा आपका कितना, सीएफ। इतना ध्यान देना, पीएफ बराबर सीएफ हो जाएगा। ठीक। तो इसके आगे अगर हम हल करें, देखो इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। देखो अब यहां आप क्या करेंगे, हमें संबंध निकालना है f बराबर r/2। तो हम r और f को क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो देखिए आप लोग, r कहां से प्राप्त होगा, यदि PC पूरा दूरी क्या है आपका, r है ना, और P से F तक की दूरी क्या है, स्मॉल f है, फोकस दूरी है, और P से C तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्लियर। तो PC बराबर आप हो जाएगा PF प्लस के क्या, FC, है ना, क्योंकि PF CF क्या है, बराबर है, FC भी कह सकते हो आप, FC, है ना, FC यहां भी कर सकते हो, FC, है ना। तो ध्यान देना, PF बराबर क्या है, FC है, तो जहां आपका FC है वहां क्या रख देंगे, PF रख देंगे। तो PC बराबर PF प्लस के क्या, FP। तो हो जाएगा PC बराबर 2PF, कितना, 2PF। अब आगे देखिए आप, अब आगे देखेंगे तो देखो, यदि हमें PF अगर रोक लें, यदि PF रोक लें तो हो जाएगा आपका PC बटे कितना, 2 हो जाएगा। आप जानते हैं PF का जो मान है, किसका, PF का मान आपका F है, और PC का मान कितना है, R है, तो R बाई कितना, 2। तो यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक। तो ध्यान देना दोस्तों, इसी तरीके से आपका उत्तल दर्पण का कराएंगे, और उत्तल दर्पण के लिए भी इतना ही आएगा। ठीक। ये था आपका अवतल दर्पण के लिए संबंध। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूले दोस्तों। अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में यही संबंध उत्तल दर्पण के लिए लेकर आएंगे।